नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित त्रिभुज चैप्टर प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AD समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि काटते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के। तो दोस्तों, जो ये समलंब चतुर्भुज होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें दो एक भुजा का जोड़ा समांतर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपको आने वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा। तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं समलंब, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। तो ये बन गया हमारा चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD। तो ये A, B, C और ये D है। इसमें क्या कर रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मतलब कि दो सम्मुख बिंदु। तो यहाँ पर B से D को हम मिला देंगे और A से C को मिला देंगे। तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ में सिद्ध क्या करना है कि AO बटे BO बराबर होगा OC बटे DO के। मतलब ऊपर की दोनों विकर्ण का अनुपात नीचे के दोनों विकर्ण के अनुपात के बराबर हमें दिखाना है। तो इसको भी हमें प्रमेय की तरह दिखाना है। तो जैसा पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लेते हैं कि दिया है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है तथा इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समलंब है और उसके बाद AC तथा BD विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ था और सिद्ध हमें ये करना है। तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए इसमें रचना करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम रचना क्या करेंगे इसमें कि AD से कोई बिंदु E लेंगे जिसको हम बिंदु O से मिला देंगे, जो कि AB के समांतर होगा। तो ये हम रचना कर रहे हैं कि EO समांतर AB। अब जैसा कि हम जानते हैं कि AB DC के समांतर है, तो इसलिए EO AB के समांतर है, मतलब DC के भी समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं तथा DC खींचा। अच्छा, ये जो AB समांतर DC है इसमें लिख लीजिएगा कि ABCD एक समलंब है और AB समांतर DC तथा AC तथा BD विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना हमने रचना कर लिया। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो इसका उपपत्ति करेंगे। तो देखिए, जैसा कि AO बटे BO दिया, AO बटे BO, लेकिन हमें यहाँ पर जो है इस चैप्टर में BPT प्रमेय का प्रयोग करना है। तो BPT प्रमेय में होता है क्या, AO बटे OC होगा, क्योंकि उसमें एक ही भुजा का दो बराबर अनुपात होता है। तो यहाँ पे OC दिया हुआ है तो OC को हम इधर ला देंगे तो AO बटे OC हो जाएगा। तो हम इसके लिए AO बटे OC और जो हमने रचना लिया हुआ है इससे मिलता हुआ एक त्रिभुज लेंगे।
तो AO बटे OC को आगे देखेंगे तो बिंदु A आगे एक आगे D में मिल रहा है और ये C आगे आगे D में मिल रहा है। इसमें हमारा रचना भी आ जा रहा है इस त्रिभुज में और इसका अनुपात जो कि हमें प्रूफ करना है वो भी आ जा रहा है। तो इसके लिए हम त्रिभुज ADC लेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ADC में, तो ADC में जैसा कि हम देख रहे हैं EO जो है समांतर है CD के, जैसा कि रचना में भी है, में EO समांतर है DC। तो जब ये एक दूसरे के समांतर हो गया तो इसलिए यहाँ से AE बटे ED का अनुपात AO बटे OC के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AE बटे ED बराबर हो जाएगा AO बटे में OC। तो आप चाहे OC लिखें चाहे CO लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में हमको CO लिख के दिया हुआ है, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट जाए चाहे यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन क्वेश्चन में CO दिया है तो हम इसको CO लेके चलते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। ये कैसे हुआ? BPT द्वारा, जो कि BPT प्रमेय है। इतना हो गया। फिर उसके बाद पुनः जो है हम त्रिभुज, क्योंकि हमें दूसरा अनुपात भी लेना है BO और OD का, तो BO और OD और जो ये रचना लिए हैं, तो हम जब बिंदु D को आगे बढ़ाएंगे तो A पे आके मिल रहा है और बिंदु A को आगे में बढ़ाएंगे तो A पे आके मिल रहा है, मतलब कि ABD। ठीक है, तो ABD के अंदर ये दोनों अनुपात भी आ जा रहे हैं और EO भी आ जा रहा है। तो इसलिए त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में जैसा कि हम देख रहे हैं कि EO जो है समांतर है AB के रचना से, में EO समांतर है AB। तो जब EO समांतर हो गया AB तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AE बटे ED का जो अनुपात होगा वो OB बटे OD के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे OD। तो BO बटे, चाहे OD लिखे चाहे DO लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में DO दिया हुआ है तो हम यहाँ पे DO लेके चलते हैं। इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और कारण लिख लेते हैं BPT द्वारा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में आप देखेंगे तो इसका जो बायां पक्ष है AE बटे ED दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो जब समीकरण 1 और 2 को अगर हम साथ में ले लेंगे तो इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों है? आप देख सकते हैं कि यहाँ ADC और ABD में AD भुजा यहाँ पर भी आ रही है और AD भुजा यहाँ पर भी आ रही है, मतलब कि ये वाली भुजा दोनों में कॉमन आ रही है। तो इसलिए इसका एक पक्ष बराबर हो गया उस भुजा का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO के। अब जैसा कि सिद्ध तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AO बटे BO दिखाइए। तो इस BO को हम इधर बटे में ले आएंगे और CO को इधर अंश के साइड भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO, जैसा कि क्वेश्चन में सिद्ध करना दिखाना था। तो इस तरीके से ये हमारा सिद्ध हो गया और हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट्स प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे के आने वाले सवाल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।